बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 2 टाइम हमारे पास लॉग है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको वो कह रहा है एज अ सिंगल लॉग की फॉर्म में हमने लिखना है। अब सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने का तरीकेकार क्या है, सबसे पहले देखें हमारे पास एक लॉगरिथम का लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 की पावर थी x के ऊपर, ठीक है, जो कि स्टार्ट में आई हुई है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस पावर को वापस x के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, x टू द एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा, ये 7 वापस चला गया, माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये जो 3 पावर थी ये y स्क्वायर के ऊपर थी, तो इधर भी ये पावर जो है वो वापस ले जाएंगे, तो यहाँ y स्क्वायर के ऊपर पावर जो है वो 3 वापस चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो log x टू द एक्सपोनेंट 7 आ गया, माइनस log, अब ये देखें ये जो y की पावर 2 है ये इस 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम आ गया 6। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है हमने क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ में क्या होता है, जो हमारे पास माइनस होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये माइनस है हमारे पास इस तरफ, और जब हम क्वोशिएंट लॉ लगाएं तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, log 2 टाइम है तो log को एक दफ़ा लिखा, x टू द पावर 7 आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास है माइनस, तो माइनस किस में चेंज हो गया, डिवाइड में। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, y टू द पावर 6। ठीक है, log 2 दफ़ा था, log एक दफ़ा आ जाएगा, x टू द पावर 7 आ गई, माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज, और फिर आ गया y टू द पावर 6। तो ये देखें यहाँ पे 2 टाइम log था, तो ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, तो इसको हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 3 है ये बेसिकली इस 4 के ऊपर एक्सपोनेंट था, जो कि लॉगरिथम के लॉ लगाने से स्टार्ट में आया हुआ है 3, तो इसको हम वापस जो है वो 4 के ऊपर लिख देंगे। ये 3 जो स्टार्ट में है ये वापस 4 के ऊपर चला गया, माइनस log 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो लॉगरिथम का लॉ लगाना है वो क्वोशिएंट लॉ लगाना है। क्वोशिएंट लॉ में देखें जो माइनस होता है वो डिवाइड में चेंज होता है। log 2 दफ़ा है, log को एक दफ़ा लिखा, ये आ गया 4 की पावर 3। ठीक है, और ये जो माइनस है ये डिवाइड में चेंज, और फिर आ गया 32। ठीक है, अब इसको आगे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो log 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 64 ओवर आ गया 32। अब 64 को अगर हम 32 पे डिवाइड करें, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 आ जाता है। 64 को 32 पे डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/3 log 8 to the base 5 प्लस log 27 to the base 5 माइनस log 3 to the base 5। अब यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दो वैल्यू से पहले जो है वो 1/3 है। ठीक है, इसलिए इन दो वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखा गया है कि ये जो 1/3 है ये इन दोनों वैल्यू के ऊपर होल के ऊपर पावर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सबसे पहले हम वापस लिखेंगे log 8 to the base 5 प्लस log 27 to the base 5, और इस सारे के होल के ऊपर ये जो 1/3 पावर स्टार्ट में आई हुई है ये वापस चली जाएगी। ठीक है, यानी ये दोनों के ऊपर है, तो हमने इसके होल के ऊपर 1/3 लगा दिया, माइनस log 3 to the base 5, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले इन दो वैल्यूज को देखें, तो यहाँ पे बिटवीन में है प्लस। ठीक है, तो हमने लॉगरिथम के लॉज में अंडरस्टैंड किया है कि जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइम लॉग है, तो लॉग हम एक दफ़ा लिखेंगे log टू द बेस 5,
और ये हमारे पास आ गया 8 और प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 27, ठीक है, और इस सारे के होल के ऊपर पावर क्या है 1/3, ठीक है, इस तरह से माइनस लॉग 3 टू द बेस 5 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इसको अगर हम मोर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है, ठीक है, और इसके दरम्यान में हमारे पास साइन है माइनस का। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस को चेंज करेंगे। तो लॉगरिथम के लॉज के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो माइनस है वो डिवाइड में चेंज होता है। लॉग 2 टाइम है, इधर भी लॉग बेस 5 इधर भी लॉग बेस 5 है, लॉग बेस एक दफ़ा आ गई 5, 8 मल्टीप्लाई 27, इसके ऊपर पावर आ गई 1/3, ठीक है, और ये जो माइनस है ये चेंज हो गया डिवाइड में, और लॉग चुके वो हम एक दफ़ा लिख चुके हैं और नीचे आ जाएगा ये वाला 3, ठीक है। तो इस तरह ये जो है वो एक सिंगल लॉग की फॉर्म में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27 है, तो 8 को फैक्टराइज करें तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 2 3 टाइम आता है तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 27 को देखें तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो 3 3 टाइम आता है तो इसको 3 की पावर 3 और इसके होल के ऊपर पावर आ गई 1/3 और डिवाइडेड बाय आ गया ये वाला 3, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो log टू द बेस 5, अब ये जो 2 की पावर 3 है ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाले 1/3 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये 3 की पावर जो 3 है ये भी मल्टीप्लाई कर रही है बाहर वाली पावर 1/3 से, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। log टू द बेस 5, ये 3 इस 3 से कट, 2 मल्टीप्लाई ये 3 इस 3 से कट, मल्टीप्लाई 3/3, ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, और इस तरह फाइनल फॉर्म में हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी log 2 टू द बेस 5, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज और ये 1/3 होल की पावर थी इसको वापस लिख दिया, ये वैल्यू आ गई, माइनस डिवाइड में चेंज, इन दोनों को फैक्टराइज करके बाहर वाले एक्सपोनेंट से कट कर दिया और फिर 3 3 से कट किया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है log x y z टू द पावर 6 है, ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेंड करना है लॉगरिथम के लॉज को यूज करते हुए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लॉ यूज होगा वो यूज होगा प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ क्या कहते हैं, जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हैं उससे पहले लॉग हो तो वो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखें ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उससे पहले लॉग है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। लॉग एक्स आ गया, मल्टीप्लाई वाई है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर लॉग वाई आ गया, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई जी की पावर 6 है तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज और फिर log z टू द पावर 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x y z 6 था, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही थी, log x मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, फिर log y, फिर मल्टीप्लाई प्लस में चेंज। अब यहाँ पे एक और लॉ लगेगा क्योंकि इसके ऊपर पावर है, तो जब भी किसी वैल्यू के ऊपर पावर हो और उससे पहले log हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है और फिर आगे log और वो वैल्यू आ जाती है जिसके ऊपर पावर हो, ठीक है। इस तरह से 6 पावर स्टार्ट में आ गई और log z आ गया, तो ये वैल्यू जो है वो इस तरह से लॉगरिथम के लॉज के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट ये हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है log टू द बेस 3 और m टू द पावर 5 n टू द पावर 3 और इस सारे के ऊपर है 6 है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास इस सारे का होल एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे है रूट में 6 है, तो रूट में 6 होने का मतलब है 1/6 है। अगर रूट में यहाँ कुछ भी ना हो तो उसका मतलब 1/2 होता है, लेकिन ये अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाए तो फिर उसका मतलब 1/, वो वैल्यू होती है जो यहाँ पे मौजूद हो। तो इसलिए यहाँ पे आ गया m टू द पावर 5 n टू द पावर 3 और इस होल के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगेगा पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो 1/6 है वो log से पहले आ जाएगा, 1/6 log से पहले आ गया और फिर आ जाएगा log टू द बेस 3 m टू द पावर 5 और n टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर लॉ लगाने के बाद अब मजीद इसके ऊपर लॉ लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा और प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, log टू द बेस 3 m टू द पावर 5, ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और फिर आ जाएगा log
n टू द पावर 3, ठीक है, और बेस 3 इसकी वैसी की वैसी लगेगी। अब यहाँ पे ब्रैकेट हमने इसलिए यूज की है कि जो 1/6 पावर है ये इस होल के ऊपर पावर थी। इसका मतलब इन सारी वैल्यू की जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे इसको बाहर कि ये इसके होल के ऊपर पावर थी जो कि स्टार्ट में आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाने के बाद देखें हमारे पास यहाँ पे पावर लॉ लगेगा दोबारा से, इसके ऊपर भी पावर मौजूद है और इसके ऊपर भी पावर मौजूद है, ठीक है। तो 1/6 वैसे का वैसे ही आया। लॉग है, जब भी लॉग उसके ऊपर कोई आगे कोई वैल्यू उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो तो लॉग की वजह से वो पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे लॉग वो वैल्यू आ जाती है जिसके ऊपर वो पावर हो, ठीक है। तो ये 5 पावर स्टार्ट में आ गई, log 3m आ गया, प्लस यहाँ पे भी देखिए हमारे पास n के ऊपर एक्सपोनेंट है, पावर है, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी और log n टू द बेस 3 आ गया, ठीक है। और यूं हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सबसे पहले इस होल एक्सपोनेंट को स्टार्ट में लेके आए, फिर प्रोडक्ट लॉ लगाया, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज किया, फिर इन दोनों के ऊपर पावर लॉ लगा के पावर्स स्टार्ट में लाकर लिख दी, तो ये फाइनल फॉर्म में एक्सपेंड होके वैल्यू आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है log 8x क्यूब और इस सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे इस सारे के ऊपर पावर आ गई 1/2। अब सबसे पहले इसको एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ क्या कहते हैं, लॉग के आगे कोई वैल्यू उसके ऊपर पावर हो तो लॉगरिथम की मदद की वजह से वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। 1/2 पावर स्टार्ट में आ गई और आगे आ जाएगा log 8x क्यूब, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू है 8x क्यूब, तो 8 और x क्यूब के दरमियान मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, दो वैल्यूज के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। log 8 मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो गया और फिर आ गया log x क्यूब, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये आ गया log 8 और log 8 को अगर हम फैक्टराइज करें 8 को तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 2 3 टाइम आ रहा है तो इसको हम 2 टू द पावर 3 लिख लेंगे, प्लस हमारे पास आ गया log x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा से पावर लॉ लगाएंगे, ठीक है। पावर लॉ क्या कहता है, जब भी लॉग हो और उसके आगे कोई नंबर हो तो लॉगरिथम का लॉ ये कहता है पावर लॉ की पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो 3 पावर स्टार्ट में आ गई और फिर आ गया log 2, प्लस यहाँ पे भी x के ऊपर क्यूब है, उससे पहले log है, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये 3 पावर स्टार्ट में आ गई और फिर आ गया log x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1/2 है ये इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/2 जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 और आगे आ जाएगा log 2, ठीक है। और प्लस जब 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/2 हो जाएगा। तो इस वैल्यू के साथ भी आ जाएगा 3/2 log x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो दफ़ा 3/2 log 3/2 आ गया, तो हम 3/2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और बाकी क्या रह जाएगा, log 2 प्लस log x, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो ये हमारे पास वैल्यू है और इसको हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक रूट है 68.24 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे, इधर भी x से पहले आ जाएगा log x और इस वैल्यू से पहले आ जाएगा log और फिर ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है क्यूबिक रूट 68.24, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। उसका तरीकेकार क्या है कि हमारे पास ये जो
यहाँ पे क्यूबिक रूट में 3 है, इसका मतलब है 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो उसका मतलब 1/2 होता है, लेकिन यहाँ रूट में कोई वैल्यू आ जाए तो फिर उसका मतलब वो वैल्यू हो जाती है 1/, ठीक है। तो इसका मतलब 68.24 के होल के ऊपर क्या पावर है, 1/3, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें पावर लॉ लगाना है, ठीक है। पावर लॉ क्या कहता है कि अगर भी किसी भी वैल्यू से पहले लॉग हो, ठीक है, और उस वैल्यू के ऊपर पावर हो, तो लॉगरिथम की वजह से वो जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे लॉग के वो वैल्यू आ जाती है जो लॉग के आगे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये पावर स्टार्ट में आ गई, ठीक है, और फिर जो है log 68.24 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का log फाइंड करना है 1/3 वैसे का वैसी। अब इस वैल्यू का log फाइंड करते हैं, ठीक है। तो log फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। log है 68.24 का, ठीक है। जब भी किसी भी वैल्यू का log फाइंड करना हो तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा, ठीक है। आप कैलकुलेटर की मदद से भी डायरेक्ट लॉग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि लॉगरिथम के टेबल की मदद से फाइंड करें, तो इसलिए हम टेबल की मदद से ही इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे देखें पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 6 और 8 के दरमियान, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, और 1 डिजिट मूव कर रहा है तो इसलिए +1 आ गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इस वैल्यू का हमें मैंटीसा फाइंड करना है 6824 का, ठीक है। तो लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे और 68 को 2 में, फिर आगे 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम टेबल के ऊपर हम आगे, ठीक है, और हमने जाना है 63 पे और 68 पे। 68 को हमने 2 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये हमारा 68 है, ठीक है। ये 0 का कॉलम है पहला, ठीक है, और ये 1 और ये 2, ठीक है। तो 68 को 2 के कॉलम में देख के यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो है 8338, 8338 प्लस आगे 4 है। अब इसको 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने देखना है। 68 को 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखें तो ये 68 की रो है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 का कॉलम है और 4 के कॉलम में यहाँ 68 की रो में जो नंबर है वो है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इस वैल्यू के अंदर हम 3 जो है वो प्लस कर देंगे, 8338 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 8341। और चूंकि ये जो हमारे पास मेंटीसा होता है ये डेसिमल होता है, ठीक है, डेसिमल में होता है, तो इसलिए हम 0 पॉइंट स्टार्ट में लगा लेंगे और फिर आगे ये जो मेंटीसा आया है 8341 इसको लिख लेंगे। अब लॉग लिखेंगे और आगे हमारे पास वैल्यू है 68.24, और जब भी लॉग फाइंड करना होता है कैरेक्टरिस्टिक में प्लस करते हैं मेंटीसा को, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो 1 में जब हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे, 1 प्लस 0.8341, तो इसको हमने ऐड किया तो प्लस करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.8341, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का लॉग आ गया, ठीक है। लॉग 68.24 को हमने टेबल की मदद से चेक किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.8341, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड हो रही है, तो इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1.8341 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको 3 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.61136। तो हम पॉइंट के बाद जो है वो 4 डिजिट्स ही जस्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये लॉग इसके साथ से हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। इधर भी लॉग से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ जाएगा लॉग एक्स, और इधर भी इस वैल्यू से कबल आ जाएगा एंटी लॉग, और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 0.6113, ठीक है। तो लॉग एंटी लॉग से कट हो जाएगा, यहाँ पे बाकी हमारे पास रह गया एक्स। अब इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो अगेन एंटी लॉग हमें टेबल की मदद से फाइंड करना होता है, ठीक है। हम कैलकुलेटर की मदद से भी एंटी लॉग ले सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके लॉग को प्रेस करें तो फिर आगे जो वैल्यू हो उसके लिखें तो एंटी लॉग उस वैल्यू का आ जाता है। लेकिन चूंकि उसने हमें लॉगरिथम की टेबल की मदद से कहा है तो इसलिए हम लॉगरिथम की टेबल की मदद से ही फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें
जो एंटी लॉग है वो डेसिमल पार्ट का होता है, तो 0.61 को हमें चेक करना है पहले 1 के कॉलम में और फिर आगे 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। ठीक है, तो हम एंटी लॉग के टेबल में आ जाएंगे और हम जाएंगे 0.61 पे। तो ये है हमारा 0.61 और 0.61 को हमने देखना है, ये 0.61 है और इसको हमने देखना है 1 के कॉलम में। ठीक है, तो ये 0 का कॉलम है और ये 1 का कॉलम। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 4083। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4083 प्लस आगे 3 है, तो अब हमें 0.61 को 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ठीक है, 0.61 की रो में जाएंगे और उधर से हम जो है वो 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में वो नंबर है 3। ठीक है, 0.61 की रो में ऊपर से 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पे नंबर है 3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 4083 प्लस 3, तो ये हमारे पास हो गया 4086। ठीक है, तो हमारा जो एंटी लॉग है वो क्या आ गया 4086 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो है 0। ठीक है, तो 0 को देखते हुए हमने डेसिमल को एडजस्ट करना है। तो ये हमारे पास 0 की प्लेस होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद, तो यहाँ पे पॉइंट हम लगाएंगे। ये 0 की प्लेस है, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की, और अगर नेगेटिव हो तो वो इस साइड को आते हैं। ठीक है, तो ये 0 की प्लेस थी, तो अगर 0 करेक्टरिस्टिक हो तो हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया 4.086। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लॉगरिथम की मदद से इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप अगेन वही, इस वैल्यू को हम लेट करेंगे x के इक्वल, और वैल्यू है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी x से पहले आ जाएगा लॉग, फिर आ गया x, और इधर भी इस सारी वैल्यू से पहले आ जाएगा लॉग, और फिर आगे ये सारी वैल्यू आ जाएगी 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास लॉग x वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है लॉगरिथम का। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो और उससे पहले लॉग हो तो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ की मदद से लॉग ये वैल्यू आएगी 319.8 और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और इस वैल्यू से पहले भी आ जाएगा लॉग। ठीक है, दोनों वैल्यूज के साथ लॉग आ जाएगा और दरमियान में मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज का जो है वो लॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से अभी लॉग ये वैल्यू लिख के यहाँ लिखते हैं, लॉग ये वैल्यू लिख के यहाँ लिख के इसको कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने टेबल की मदद से कहा है तो इसलिए हम इन वैल्यूज का जो है वो लॉग टेबल की मदद से फाइंड करेंगे। लॉग 319.8। ठीक है, तो लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक करेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक जो है वो हमने देखना होता है कि डेसिमल का जो करेक्ट प्लेस है वो कहाँ पे है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पॉइंट इधर है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को जब भी पॉइंट मूव करता है तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होता है, और कितने डिजिट्स मूव करेगा 1 और 2, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2। ठीक है, अब इस वैल्यू का मेंटीसा लेंगे 3198 का। ठीक है, तो हमें 31 को 9 के कॉलम में और फिर आगे 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये हम लॉगरिथम के टेबल में आ गए और हमने जाना है 31 को 9 के जो है वो कॉलम में देखना है। ठीक है, ये 31 है और ये हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है ये हमारे पास जो है वो 9 का कॉलम है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो 31 की रो में, ठीक है, ये 31 की रो है और ये 9 का कॉलम आ रहा है। ठीक है, नीचे तो 31 की रो में और 9 के कॉलम में जो नंबर है हमारे पास वो है 5038। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5038। ठीक है, उसके बाद आगे जो नंबर है वो है 8। तो अब हमें 31 के ही रो में 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ठीक है, ये मीन डिफरेंस का कॉलम है, इसमें हमें 8 में देखना है 31 की रो में। ठीक है, तो ये हम 31 की रो में आ गए। ठीक है, तो 31 की रो में हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो यहाँ पे देखें
जो 8 के कॉलम में नंबर है, ठीक है, ये सेकंड लास्ट कॉलम 8 का है और ये मीन डिफरेंस का कॉलम, तो 8 में यहाँ पे जो नंबर है 31 की रो में, ठीक है, और मीन डिफरेंस के 8 के कॉलम में नंबर है 11, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +11। तो इसके अंदर जो है वो हमें ये 11 नंबर ऐड कर लेने हैं, प्लस कर लेने हैं, ठीक है, 5038 + 11, तो इसको प्लस किया तो ये आ गया 5049, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए हम पॉइंट लगा के मेंटीसा लिख लेंगे और वो है 5049, ठीक है। तो इस तरह log 319.8 कैरेक्टरिस्टिक में प्लस करेंगे मेंटीसा को और वो है 0.5049। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, ठीक है, 2 + 0.5049, तो ये हमारे पास आ गया है 2.5049, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वैल्यू का लॉग आ गया, तो इसकी जगह पे हम लॉग ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 2.5049, ठीक है, प्लस आगे इस वैल्यू का लॉग लेंगे और ये है लॉग 3.543, ठीक है। तो अगेन हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है लॉग फाइंड करने के लिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो डेसिमल ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, यानी पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, तो पॉइंट ऑलरेडी अपनी सही जगह पर करेक्ट प्लेस पर मौजूद है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब इस वैल्यू का हम मेंटीसा लेंगे, तो उसके लिए 35 को 4 के कॉलम में और फिर आगे 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लॉगरिथम के टेबल में आ गए और हमने जाना है 35 को देखना है हमने 4 के कॉलम में, ठीक है। तो 35 को हम 4 के कॉलम में देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास 35, ये 0 1 2 3 4, तो 35 को 4 के कॉलम में, ये 4 का कॉलम है हमारा, ठीक है, पहला 0 का होता है, ये 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर है 5490 प्लस अब 3 के हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है 35 को ही, ठीक है। तो ये हमारे पास 35 है और ये मीन डिफरेंस का कॉलम है, तो ये 1 2 और 3, तो 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है वो हमारे पास है 4, ठीक है। ये 35 और ये मीन डिफरेंस का कॉलम और ये 3 के कॉलम में हमने देखा, ठीक है, पहला दूसरा और ये तीसरा, तो थर्ड जो कॉलम है वो 3 का है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो 5490 है, तो 5494 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो 0 पॉइंट लगा लेंगे और फिर मेंटीसा लिखेंगे, वो है 5494, ठीक है। तो अब हम लॉग अपनी वैल्यू को लिखेंगे, वो है 3.543 और कैरेक्टरिस्टिक में प्लस कर देंगे मेंटीसा को, ठीक है, और ये है 5494, तो जब इसमें 0 प्लस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.5494, ठीक है। तो इस तरह इस वैल्यू का जो लॉग है वो हमारे पास आ गया 0.5494। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है, 2.5049, ठीक है, और इसमें हमने प्लस करना है 0.5494 को, तो इन दोनों को ऐड करके प्लस करके हमारे पास आ गया है 3.0543, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके आंसर आ गया। अब हमें जो है ये जो लॉग है इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे। इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स, और इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3.0543। लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, यहाँ पे बाकी रह गया एक्स। अब इस वैल्यू को हमने एंटी लॉग लेना है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू है 3.0543, ठीक है। तो अब एंटी लॉग जो है वो डेसिमल पार्ट का होता है, तो हमने 0.05 को देखना है 4 के कॉलम में और फिर आगे 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में, ठीक है। तो ये हम एंटी लॉग के टेबल में आ गए और हमने जाना है 0.05 को देखना है, ये 0.05 है, ठीक है, और इसको देखना है 4 के कॉलम में, ठीक है। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ,
0.05 को हमने 4 के कॉलम में देखना है। ये 0 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 का कॉलम, और 0.05 4 के कॉलम में जो नंबर है वो है 1132 प्लस आगे है 3। तो अब हमें 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है 0.05 को, ठीक है। तो ये हमारा 0.05 की रो, और ये हमारा 3 का कॉलम, और यहाँ पे जो नंबर है 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में वो है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1132 में 1 को हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1133, ठीक है। तो इस तरह से इस वैल्यू का एंटी लॉग लेके हमारे पास क्या आ गया 1133। अब यहाँ पे देखें जो करेक्टरिस्टिक है वो है 3, तो 3 की जो प्लेस है वो कौन सी है, ये 0 की प्लेस होती है, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी लास्ट पे पॉइंट आना है। तो लास्ट पे पॉइंट लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही हमारा इसका आंसर है। थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है सबसे पहले उसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, और वैल्यू है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो सबसे पहला स्टेप हमें लॉग ले लेना है दोनों साइड्स पे, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, और इधर भी x से पहले आ जाएगा लॉग x, और इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा लॉग, और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, ठीक है। तो अब हमें लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करना है। यहाँ पे दो लॉज हम यूज़ करेंगे, एक है प्रोडक्ट लॉ और एक है कोशेंट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग, और फिर ये वैल्यू आएगी 36.12, आगे देखिए मल्टीप्लाई है, तो जब भी हमारे पास लॉग हो और उससे आगे मल्टीप्लाई हो, ठीक है, लॉग और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और फिर आ जाएगा लॉग, और ये वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए हमारे पास है डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्वोशंट लॉ की मदद से हमने माइनस लगाया, ठीक है, और फिर हम जो है वो ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे दो वैल्यूज़ है इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और फिर आ जाएगा लॉग, और आगे ये वैल्यू आ जाएगी 113.2, और आगे देखिए मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगेन मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो आगे आ जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगी वैल्यू लास्ट वाली लॉग 9.98, ठीक है, इस तरह से। अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9, फिर आ जाएगा माइनस, फिर लॉग ये वाली वैल्यू आ जाएगी 113.2, और आगे देखें ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इस प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, और फिर आगे आ जाएगा लॉग 9.98, ठीक है, ये लास्ट वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ के लॉग फाइंड करने हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि यूजिंग द लॉगरिथम टेबल, तो इसलिए हम लॉगरिथम के टेबल की मदद से ही इन तमाम वैल्यूज़ के लॉग फाइंड करेंगे। सबसे पहली वैल्यू है लॉग 36.12, ठीक है। तो जब भी इसी वैल्यू का लॉग फाइंड करना हो तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेसिमल पॉइंट को हमने देखना होता है कि कितने दूर है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 3, ठीक है, तो पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होता है, और कितने डिजिट मूव कर रहा है पॉइंट 1 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। अब मेंटिसा लेंगे 3612 का, ठीक है, तो 36 को 1 में और आगे 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने लॉगरिथम के टेबल में आ जाना है, और 36 को 1 के ये हमारे पास 35 और ये 36, ये 0 का कॉलम है पहला और ये 1 का, ठीक है। तो 36 को 1 के कॉलम में देख के यहाँ पे जो नंबर है वो है 5575, 5575, फिर आगे है 2, ठीक है।
तो 36 को 1 में देख के ये वैल्यू आ गई, प्लस हमने करना है 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देख के जो नंबर आ रहा है, ठीक है। ये मीन डिफरेंस का कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम 2 का है, ठीक है। ये हमारा 36 है और यहाँ पे 36 को 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में जो नंबर देखा है वो हमने 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो 5 5 7 और 5 + 2 7 हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 5 7 7 और मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो इसलिए यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे log 36.12 और कैरेक्टरिस्टिक में प्लस करते हैं मेंटीसा को, ठीक है। और वो है 0.5577। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 + 0.5577, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5577, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो पहली वैल्यू है इसका लॉग लेके क्या आ गया 1.5577, 1.5577 प्लस अब इस वैल्यू का लॉग लेंगे हम, ठीक है, लॉग 750.9, ठीक है। तो अगेन लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेसिमल पॉइंट देखना होता है, तो पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसे कहाँ होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 7 और 5 के दरमियान। तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड को जब भी पॉइंट मूव करता है तो पॉजिटिव में होता है, और कितने डिजिट मूव कर रहे हैं 1 और 2, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। अब मेंटीसा लेने के लिए हम लॉगरिथम का टेबल यूज करेंगे। 7 5 को हमने 0 में देखना है और फिर आगे 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो लॉगरिथम के टेबल में हम आगे, और ये हमारे पास है यहाँ पे 75, ठीक है। तो ये हम आगे 75 पे, और 75 को हमने कहाँ पे देखना है 0 में, तो सबसे पहले वाला जो कॉलम है ये हमारा 0 का है, ठीक है। तो 75 को 0 में देख के जो नंबर है हमारे पास वो है 8751, 8751। आगे है 9, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 9 के मीन डिफरेंस के कॉलम में 75 को ही देखना है, ठीक है। तो ये हमारा 75 है, ठीक है, और 75 को हमने मीन डिफरेंस के 9 के कॉलम में देखना है। ये मीन डिफरेंस का कॉलम है और ये लास्ट वाला जो हमारे पास कॉलम है ये 9 का है, ठीक है। तो हम 75 की रो में जाएंगे और ये हमारे पास जो है 75 की रो में जो है वो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 9 के कॉलम में जो नंबर है वो है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो 1 और 5 हमारे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 8756, और मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है इसलिए हम पॉइंट लिख के लिखेंगे इसे 8756 है, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे, लॉग 750.9 और कैरेक्टरिस्टिक है 2, इसमें प्लस करेंगे मेंटीसा वो है 0.8756, और इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करें प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 0.8756, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके हमारे पास आ गया है 2.8756, ठीक है। तो इस तरह सेकेंड वैल्यू का लॉग हमारे पास क्या आ गया 2.8756 माइनस, ठीक है। अब इस वैल्यू का हमने लॉग लेना है लॉग 113.2, लॉग 113.2। अब सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसका और फिर मेंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें पॉइंट इधर है, पॉइंट को कहाँ होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 1 और 1 के दरमियान। तो पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा, और कितना आएगा 1 डिजिट और 2 डिजिट। पॉइंट इधर से इधर गया 1 और इधर से इधर गया 2, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। अब मेंटीसा देखेंगे 113 को 2 में, ठीक है, यानी 11 को 3 के कॉलम में, फिर आगे 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 11 है, ठीक है, और 11 को हमने 3 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो 11 को 3 के कॉलम में देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 3 का कॉलम है, तो 11 को 3 के कॉलम में देख के यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वह है 0531, ठीक है, 0531, 0531 प्लस आगे 2 है, तो अब हमें 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वैल्यू ऊपर आ रही है तो हमें ऊपर वाले नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है ये 0531, तो हमने 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में देखा, तो 11 को 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देख के जो नंबर आ रहा है वो है हमारे पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 है, तो जब इसमें 8 हम प्लस कर लेंगे तो इस तरह इनको ऐड कर लेते हैं हम। तो 0531 0531 प्लस 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 539। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो है वो आ गया 0538 और 19। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम मेंटीसा लिखेंगे और वो आया है हमारे पास 0.0539। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है उसमें हमें प्लस कर लेना है मेंटीसा को। 113.2 इज इक्वल टू 2 प्लस मेंटीसा है 0.0539। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.0539। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों को प्लस करके तो हमारे पास इस वैल्यू का लॉग आ गया 2.0539। आगे है माइनस, अब लास्ट वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे और ये है लॉग 9.98 का। ठीक है, तो अगेन हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट यहाँ पे है, ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में करेक्टरिस्टिक 0 आता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा तो करेक्टरिस्टिक इस सूरत में 0 आ गया। अब इस वैल्यू का मेंटीसा लेंगे 998 को, हम 99 को 8 में देखेंगे। ठीक है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम जो है वो लॉगरिथम के टेबल में 99 को 8 में देखेंगे। सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वो हमारा 99 है। ठीक है, तो 99 को हमने 8 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 8, तो सेकेंड लास्ट कॉलम जो है वो 8 का है, तो ये 99 और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह यहाँ पे जो नंबर है वो है हमारे पास 99991। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 998 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसको मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने नहीं देखना, तो यही इसका मेंटीसा है। ठीक है, 991, तो लॉग 9.98 हमारे पास इक्वल आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक में प्लस कर देंगे मेंटीसा को 0.9991, तो इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 0.99991। ठीक है, तो इस वैल्यू का जो हमारे पास लास्ट वैल्यू का लॉग है वो आ गया 0.99991। ठीक है, 0.99991। अब इन तमाम वैल्यूज को हम जो है वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लॉग एक्स हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, तो इन सारी वैल्यूज को हम जो है वो कैलकुलेटर पे लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू है वो है 1.5755 1.5577। ठीक है, फिर प्लस 2.8756। ठीक है, फिर है माइनस, और फिर है 2.0539, फिर है माइनस, ठीक है, 0.99991। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया है 1.3803। ठीक है, 1.3803। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस लॉग को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ जाएगा लॉग x, और इधर भी इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 1.3803। लॉग एंटी लॉग से कट हो गया और x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का हमने जो है वो एंटी लॉग लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1.3803, तो एंटी लॉग हमेशा जो है वो डेसिमल पार्ट का लिया जाता है, तो हमने 0.38 को 0 में और फिर आगे 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये हम एंटी लॉग के टेबल में आ गए और हमने जाना है 0.38 को 0 के कॉलम में देखना है, तो ये हमारा 0.38 है। ठीक है, और ये 0.38 को हमने 0 में देखा, तो यहाँ पे नंबर है हमारे पास 0.38 को 0 में देके सबसे पहला कॉलम 0 का ही है, और यहाँ पे नंबर है 0.38 को 0 में देके 2399। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2399 प्लस आगे है हमारे पास नंबर 3। ठीक है, तो अब हमें 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, 38 को 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 38 है। ठीक है, और ये 38 की रो में हम जाएंगे और ऊपर से हम
3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2। ठीक है, तो 0.38 को हमने जो है वो 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा, तो हमारे पास 0.38 को 3 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखे जो नंबर आया है वो है 2। ठीक है, तो इसके अंदर हम 2 जो है वो प्लस कर देंगे, 2399 प्लस 2, तो ये हमारे पास नंबर आ गया है 2401। ठीक है, तो इसमें हमने 2 प्लस कर दिए, 2399 में 2 प्लस कर दिए तो आ गया 2401। तो इस वैल्यू का जो हमारे पास एंटी लॉग है वो आ गया 2401। अब यहाँ पे देखें इसका करेक्टरिस्टिक है 1, तो इस 1 को देख के हमने डेसिमल एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो 2 और 4 के दरमियान प्लेस है ये 0 की प्लेस होती है। अगर यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 हो तो पॉइंट इधर आता है। अब चूंकि यहाँ 1 है तो हम इस साइड को मूव करते हैं, पॉजिटिव साइड इस साइड को जाती है। ठीक है, तो ये 1 की प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसलिए पॉइंट इस जगह पे आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस and was growing at the rate of 2.5% per year. The function p of t is equal to 22 into 1.025 to the exponent t gives the population in millions. T years after 2016 year, use a model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2016 में एक सिटी की जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो 22 मिलियन थी। ठीक है, और जो कि ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी 2.5% के रेट के हिसाब से हर साल। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक फंक्शन हो और इस फंक्शन की मदद से हमें ये मालूम करके बताएं कि अगर ये जो 22 मिलियन आबादी है ये 35 मिलियन तक पहुंच जाए, पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, डिटरमाइन इन विच ईयर, तो कौन सा साल होगा जिसमें ये 22 मिलियन से 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो हमारे पास टी है ऊपर एक्सपोनेंट में ये फाइंड करना है। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ टी। ठीक है, जो फंक्शन उसने दिया है, जो मॉडल उसने दिया है, और वो है 22 इंटू 1.025 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, अब ये जो पी ऑफ टी है ये बेसिकली 22 से जो 35 मिलियन हुए हैं, ठीक है, पहुंच जाए, उसकी तादाद बताई गई है। तो पी ऑफ टी की वैल्यू क्या है 35 मिलियन, तो पी ऑफ टी की जगह आ जाएगा 35। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 22 वैसे का वैसे ही, और 1.025 टू द एक्सपोनेंट टी भी वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। ठीक है, हमें ये एक्सपोनेंट टी फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे इधर भी 35 से पहले आ जाएगा लॉग 35, और इधर भी सारी वैल्यू से पहले आ जाएगा लॉग, और फिर ये सारी वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 1.025 टू द एक्सपोनेंट टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये लॉग 35 आ गया, और इधर देखें हमारे पास जो है वो 22 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है इस वैल्यू के साथ 1.025 के साथ। तो हमने जैसा कि अंडरस्टैंड कर रखा है कि हमारे पास जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाता है प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको हम चेंज कर देंगे प्लस में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1.025, और इसका एक्सपोनेंट है यहाँ पे टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है log 35, ये हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू log 22। अब यहाँ पे देखें हमारे पास log है, उसके आगे एक वैल्यू और फिर एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है, जब भी किसी वैल्यू से पहले log हो और वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो पावर लॉ लगाने से जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो स्टार्ट में आ जाती है, फिर आगे वो वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है t ये स्टार्ट में आ जाएगा और फिर आगे आ जाएगा log 1.025। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास log 22 है इसको हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, और ये प्लस 22 है log का, log प्लस में है, और इस साइड पे आके माइनस log 22 हो जाएगा, और इस साइड में हमारे पास क्या बाकी रह गया, t log 1.025। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3,
इन तीनों वैल्यूज़ का हम लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास लॉग 35, ठीक है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा, ठीक है। अब इसका करैक्टरिस्टिक देखें तो इसका पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा, जिसका पॉइंट शो नहीं हो रहा तो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है। तो पॉइंट ने कहाँ जाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 3 और 1 के दरमियान में आना है पॉइंट ने। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट जब जाएगा लेफ्ट साइड पे, जब पॉइंट मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस में आता है, और 1 डिजिट मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे और उसके लिए हमारे पास नंबर है 35, ठीक है। तो अब 35 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम खुद से 0 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 35 को 0 में देखेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम टेबल में चले जाएंगे हम और 35 को 0 में देखेंगे, ठीक है। तो 35 को 0 में देख के हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है ये हमारे पास है 35, और 35 को 0 में देख के जो नंबर आ रहा है वो है 5441, 5441। तो इस तरह से हमारे पास जो मैंटीसा है इसका वो डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए हम 0 पॉइंट लिख के आगे ये मैंटीसा लिखेंगे 5441। अब लॉग लिख के हमारे पास है log 35 इज इक्वल टू, करैक्टरिस्टिक में प्लस किया जाता है मैंटीसा और इसमें हम ये प्लस कर लेंगे। तो जब 1 इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5441, ठीक है। तो इस तरह log 35 हमारे पास क्या आ गया है, 1.5441। उसके बाद आगे माइनस, अब हमें log 22 फाइंड करना है, ठीक है। अब इस वैल्यू का भी डेसिमल शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब इसका डेसिमल लास्ट पे है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट जो है वो 1 डिजिट मूव करेगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट, इस 2 के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट 1 डिजिट इस साइड को मूव किया है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, और 1 डिजिट मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम जो है वो 22, और 22 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम खुद से 0 ले लेंगे और 22 को हम 0 में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लॉगरिथम के टेबल में आ गए और हमने जाना है 22 को 0 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 22, और 22 को 0 में देख के हमारे पास जो नंबर है वो है 3424, ठीक है, 3424। तो इस तरह हमारे पास जो मैंटीसा है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो पॉइंट लगा के हम लिख लेंगे 3424, ठीक है। तो यूं log 22 इज इक्वल टू, करैक्टरिस्टिक है 1, इसमें हम प्लस कर देंगे मैंटीसा, वो है 0.3424। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1.3424, ठीक है। तो इस तरह से log 22 हमारे पास क्या आ गया है, 1.3424, ठीक है। अब हमारे पास है t, अब इस वैल्यू का हमने log फाइंड करना है, ठीक है, और log है 1.025, ठीक है। अब इस वैल्यू का भी हमें करैक्टरिस्टिक चाहिए और मैंटीसा चाहिए, ठीक है। अब इसका करैक्टरिस्टिक देखें तो पॉइंट जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ठीक है, ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर, करेक्ट पोजीशन पर मौजूद है, राइट प्लेस पर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में करैक्टरिस्टिक 0 होता है। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 1025, तो हमने 10 को 2 के कॉलम में, फिर आगे 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो नंबर है वो 10 है, ठीक है, लॉगरिथम टेबल में, और 10 को हमने देखना है 2 के कॉलम में, ठीक है। 10 को 2 के कॉलम में हमने देखा तो 10 2 के कॉलम में जो नंबर है वो है 0086, 0086, प्लस आगे 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 10 को, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी ऊपर आई है तो हम ऊपर वाले नंबर में ही देखेंगे, ठीक है। 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में जो नंबर है वो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 21, ठीक है। तो 10 को हमने 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो हमारे पास नंबर आ रहा है 21, ठीक है। तो इसके अंदर 21 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 + 1 7, 8 और 2 10, 0 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0107, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास इस तरह log 1.025 किसके इक्वल आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक में प्लस कर लेंगे, मैंटीसा को 0107 है जो कि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.0107, ठीक है। तो ये हमारे पास log 1.025 का आंसर आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये है 0.0107, ठीक है। तो इस तरह हमने तीनों वैल्यूज का लॉग ले लिया। अब इस वैल्यू को इसमें से हम कैलकुलेटर की मदद से सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 1.5441
माइनस 1.3424, ठीक है। तो इसको माइनस करके 1.5441 में से 1.3424 को माइनस करके हमारे पास आ गया 0.2017, ठीक है। 2017 इज इक्वल टू टी इंटू 0.0107, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें चूंकि टी फाइंड करना है, ठीक है, और ईयर्स फाइंड करने हैं, टी टाइम यानी ईयर्स फाइंड करना है, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है टी के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 0.2017 और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी 0.0107, ठीक है। तो इधर बाकी आ गया टी। अब इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर देंगे हम, और 0.2017 को हम डिवाइड करेंगे जब 0.0107 पे, तो ये हमारे पास आ गया है आंसर 18.85, ठीक है, समथिंग। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास आर लिख के हम जो है टी को इधर लिख लेते हैं और 18.85 इधर लिख लेते हैं। अब इस वैल्यू को अगर हम राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 8 है, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर दिया जाता है, तो इस 8 की वजह से इस 8 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो इस तरह जो टी टाइम है वो हमारे पास आ जाएगा 19 ईयर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एट द लास्ट हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियंस, ठीक है। कौन से साल में, यानी वो कौन सा ईयर होगा जब पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। 22 मिलियन किस ईयर में थी, 2016 में, ठीक है। तो 2016 और प्लस हमारे पास कितने ईयर्स आए हैं, 19 है, ठीक है। तो इसके अंदर हम 19 प्लस कर देंगे, तो यूं हम 2016 और इसमें प्लस करेंगे 19, तो ये हो जाएगा 2035, ठीक है। यानी इस ईयर के अंदर जो है वो पॉपुलेशन 22 मिलियन से 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी।